Learning about the triangular method of vector addition। दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन वेक्टरों को क्या करना, हमें एडिशन करना है। यानी हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। वेक्टर ए को हमने ऐसे किया और वेक्टर बी को हमने ऐसे जोड़ दिया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट आ जाएगा ये वाला। रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है उसको हम बोल देंगे अल्फा। उसको हमने क्या बोल दिया, अल्फा। अब यहां से जो वेक्टर बी है वो तो अपने प्लेन में है नहीं, तो उसको अपने प्लेन में लाने के लिए कितने एंगल से बना हुआ है, थीटा एंगल से। तो इसका नाम रख देंगे पी क्यू आर एस। अब जब ये वेक्टर अपने प्लेन में नहीं है तो इसको दो कंपोनेंट हम करने वाले हैं। दिस इज बी cos थीटा and this is v sin theta, v cos theta and v sin theta। ओके, अब यहां से हमारे पास जो ट्रायंगल बना, इन ट्रायंगल SPR, इन ट्रायंगल SPR में क्या क्या है, अगर आप देखें तो PR की जो वैल्यू है वो a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा, और SR की जो 3, 2, 1 स्टार्ट। ओके, पी एस और आर, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं पी एस और आर। तो पी एस आर में हम देखा कि पी आर की जो वैल्यू है वो कितना है भैया आपका, ए प्लस बी कॉस थीटा। एस आर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, जब ये बी साइन थीटा है तो ये भी बी साइन थीटा ही होगा क्योंकि पैरेलल में है, तो दिस इज बी साइन थीटा। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से हमें यह बताया जाता है कि भैया पी एस का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। ओके, पी एस कितना है अपने पास, पी एस है आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर की वैल्यू कितनी है भाई, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और एस आर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया अपना b प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे, बी स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर का कॉमन लेते ही ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2ab cos थीटा। ओके, जैसे ये 2ab cos थीटा हुआ तो उसके बाद हम क्या करेंगे, a स्क्वायर, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा आप जानते हैं क्या होता है 1, तो इनटू 1 हो जाएगा प्लस 2ab cos थीटा। अब ये क्या हुआ, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो दो वेक्टर का रिजल्टेंट आया ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हम ये देखेंगे कि एंगल कितना, अल्फा जो रिजल्टेंट से एंगल बना रहा है वो कितना होगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखना तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी एस आर अपॉन पी आर हो जाएगा। तो tan अल्फा इक्वल टू एस आर की वैल्यू होगी v साइन थीटा। जैसे v साइन थीटा और पी आर की वैल्यू कितना, a इतना है और b cos थीटा, तो a प्लस b cos थीटा ये हो गया। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये हमारा आया दो वेक्टर का रिजल्टेंट और उनका डायरेक्शन कैसे, हमने रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसे होगी। अब हम ये देखते हैं कि भैया मैक्स आर मैक्स कब होगा, और एंगल आर मैक्स के होने पे थीटा कितना होता है वो ये देखते हैं कैसे। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री,
अब थीटा अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है कि ये एंगल यानी ए ऐसे है और सीधे बी भी ऐसे है, तो ए और बी सीधे। तो अगर हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखी तो बना क्या अपना, तो आर इक्वल टू ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab खाली। क्यों? क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये क्या आया, ये आया अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आर मैक्स इक्वल टू a प्लस बी। चाहे इसको आप ऐसे भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड हमने ऐसे लिख दिया। अब देखते हैं इफ, और थीटा अपने पास कितना, इफ एंगल रिजल्टेंट एंगल देख लेते हैं tan इनवर्स। अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री रखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाने वाला, 0, तो क्या आ जाएगा अल्फा भी 0 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या है 0। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अब हम ये देखते हैं कि अगर इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो क्या होगा। अगर मान लीजिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर वही ये हो गया बी वेक्टर, अब आप जानते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे कुछ बनेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे रखिए, तो cos 90 कितना होता है 0, तो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, तो r रिजल्टेंट क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अल्फा कितना हो जाने वाला अपना 90 यानी tan इनवर्स b। अगर आप यहाँ देखें sin 90 रखेंगे तो sin 90 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1, sin 90 की वैल्यू 1, और a प्लस b इंटू 0, क्योंकि cos 90 क्या हो गया 0, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a होने की। ओके,